जय हिंद दोस्तों। 22 से भी अधिक राज्यों में एक साथ एसआईआर शुरू होने जा रहा है। ये तीसरा चरण होगा एसआईआर का। इसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड सहित बहुत सारे राज्य हैं। सबके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एसआईआर शुरू होने वाला है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। अगर कट भी गया हो तो आपका नाम कैसे जुड़ेगा। जो लोग घर पे नहीं है, दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए हैं, उसका एसआईआर कैसे होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन या फिर कहीं भी किसी देश में जाकर काम करते हैं, उन लोगों का एसआईआर कैसे होगा। इसके अलावा जो लोग अपना एड्रेस चेंज करा चुके हैं, मतलब कि पहले कहीं और रहते थे, किसी और गांव में रहते थे, अभी किसी और गांव में रह रहे हैं। पहले किसी और जिले में रहते थे, किसी और राज्य में रहते थे, लेकिन कहीं दूसरे जगह वो शिफ्ट हो गए, घर बना लिए, एड्रेस भी उनका चेंज हो गया, उनका एसआईआर कैसे होगा। ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए ताकि सारी चीज आपको समझ में आ जाए। तो पहले आपको बता दूं कि अप्रैल 2026 के बाद कौन कौन से राज्य में एसआईआर शुरू हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। ये कुछ केंद्र शासित राज्य सहित 22 से भी अधिक राज्यों में एक साथ एसआईआर शुरू होने जा रहा है। अब कुछ में अभी से स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिन में ही, और कुछ को अगले चरण के लिए टाला जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा राज्य हो जाएंगे और इसी में जनगणना का भी काम शुरू है। इसीलिए इसमें से कुछ राज्यों को अगले चरण के लिए टाला जा सकता है, लेकिन अधिकतम राज्यों में एसआईआर शुरू होने वाला है। देखिए, एसआईआर जब आपके राज्य में शुरू होगा तो इसमें कभी भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्षेत्र का जो बीएलओ होगा वो बीएलओ आपके लोकल का ही होता है, चाहे आपके स्कूल का टीचर होता है, चाहे कोई पंचायत का कर्मचारी होता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी को बीएलओ बनाया जा सकता है। ज्यादातर अधिकतर जो आपके आसपास के जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसमें शिक्षक को ही बीएलओ बनाया जाता है, या फिर पंचायत स्तर के देखते होंगे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनमें से ही किसी को बीएलओ बनाया जाता है। तो बीएलओ जो होंगे, हर गाँव मोहल्ला में पता चल ही जाता है कि बीएलओ कौन है। वो बीएलओ क्या करेगा कि आपके घर पर आके वो फॉर्म देगा। उस फॉर्म में आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको भर देना है। अब डिटेल्स क्या भरना है, तो नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, आपका निर्वाचन क्षेत्र संख्या हो गया, भाग संख्या हो गया, बूथ संख्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर और जो डिटेल्स रहते हैं नॉर्मल, वो सारे आपको भर देने हैं। इसमें आपको ये देखना है कि आपके माता और पिता किसी का नाम, किसी एक का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में होना चाहिए। चाहे वो 2002 के वोटर लिस्ट में कहीं भी रहा हो, इंडिया में कहीं भी, आप जिस गांव में रहते थे या रहते हैं या फिर अभी कहीं और रहते हैं, लेकिन आपके माता पिता कहीं और रहते थे, पहले कहीं और शिफ्ट थे, तो वहां के वोटर लिस्ट में आपका माता पिता किसी का नाम था। तो अगर माता पिता किसी का नाम है वोटर लिस्ट में, 2002 के वोटर लिस्ट में, तो उसका क्रम संख्या, भाग संख्या आपको लिखना है। तो वोटर लिस्ट में नाम है तो समझिए आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। 2002 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है आपके माता पिता में से किसी का, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म भर के सिर्फ दे देना है। आपका जो वर्तमान में अभी नाम होगा वोटर लिस्ट में वो नहीं कटेगा, जैसे है वैसे बना रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हुए हैं, दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, उनका कहना है कि अरे मेरे माता पिता तो भाई गांव में रहते थे, हम तो दूसरी जगह घर बना लिए, वहां का तो मैंने बेच दिया। लेकिन वोटर लिस्ट जब ऑनलाइन निकालेंगे ना, तो उसमें 2022 का आ जाएगा। अगर कहीं भी रहा हो आपके माता पिता का नाम, तो वहीं का भाग संख्या, क्रम संख्या, निर्वाचन संख्या सब आपको डाल देना है, बस हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा इसमें माथापेची नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं, या फिर उनके माता पिता का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए 13 तरह के, लगभग 13 तरह के डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी आपको उस फॉर्म के साथ लगा देना है, डिटेल्स भर के उस फॉर्म के साथ लगा देना है, आपका नाम नहीं कटेगा। तो ये 13 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, या फिर पेंशनधारी, या फिर पहचान पत्र है, पेंशन भुगतान आदेश है, भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 1/7/2027 से पहले जारी किया गया हो किसी प्रकार का, जैसे एलआईसी का बॉन्ड हो गया, बैंक खाता हो गया, कोई पहचान पत्र हो गया, किसी अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया हो, पासपोर्ट हो, मान्यता प्राप्त स्कूल का सर्टिफिकेट हो, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, सक्षम प्राधिकारी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां हो,
चुका है उसका कोई लिस्ट हो, राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया रजिस्टर हो, सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी भूमि मकान आवंटन अलॉटमेंट का कोई पेपर हो, इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। मतलब कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी लोग जन्म लिए उनको तो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, न खुद का न माता पिता का। लेकिन उनके बाद जो जन्म लिया है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। जैसे सीधा समझिए, एक बार और आसान भाषा में आपको समझाता हूं। 2022 के अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है आपके माता पिता का, तो आपके माता पिता अगर 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लिए होंगे, निश्चित तौर पे, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से बहुत पहले का होगा। उससे पहले का निर्गत उनके नाम से कोई भी पहचान पत्र है किसी प्रकार का, राज्य सरकार, कोई जिला अधिकारी, कोई पंचायत स्तर का, कोई LIC का बॉन्ड हो, कोई उनका खाता हो पुराना बैंक का, भले ही बंद हो गया हो लेकिन खाता हो उनके पास, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग सारे ही डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किया गया है। उनका पासपोर्ट भी चलेगा, सिर्फ साबित करने के लिए यह है कि ये यहाँ के नागरिक है, इनके माता पिता यहाँ के वोटर थे, इसीलिए ये भी यहाँ के वोटर बने रहेंगे, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं। तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं तो नाम कटने की संभावना नहीं रहती है। और ये नहीं कि एक बार ही नाम काट दिया जाता है, एक बार कच्चा लिस्ट जारी किया जाता है, SIR का एक पहले लिस्ट जारी कर दिया जाता है, उसमें फिर आपको समय दिया जाता है, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, सभी राज्यों में अलग अलग समय हो सकता है। उसके बीच में आप देखते हैं कि आपका नाम अगर नहीं आया, आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है या नहीं लगाया या फॉर्म जमा किया, आपका नाम नहीं आया, तो फिर आपको टाइम मिलता है, 1 महीने तक का टाइम मिल जाता है। उसके बीच में आपको क्या होता है कि आपको कारण जानना होता है कि किस कारण से आपका नाम कटा है। अगर डॉक्यूमेंट्स के कारण कटा है या फिर कोई दूसरे कारण से कटा है या फिर फॉर्म में किसी गलती के कारण से कटा है, तो वो चीज सही कर लेते हैं तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो इसीलिए ये नहीं कि अचानक से आपका नाम कट जाता है। ये जो प्रक्रिया किसी राज्य में SIR का चल रहा है, किसी राज्यों में 2 महीने चला, किसी राज्य में 3 महीने चला, किसी राज्य में 1.5 महीने में खत्म हो गया, तो वो राज्य के ऊपर है कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से चल रहा है। ये नहीं कि अचानक से होगा, 4 दिन 5 दिन में अचानक से खत्म हो जाएगा और आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको 2 बार मौका दिया जाता है, एक बार लिस्ट जारी कर दिया जाता है, अगर उसमें नाम नहीं है तो फिर आपको समय दिया जाता है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स में सुधार करिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगाइए, तो आपका नाम फिर बना रह जाएगा। बस आपको ये जानकारी रखना है कि आपके राज्य में, जितने राज्य मैंने बताया, आपके राज्य में कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि 22 से अधिक राज्य है अभी, तो उसमें से आपको देखने की कब आपके राज्य में स्टार्ट होने वाले हैं, तो सतर्क रहना पड़ेगा और आपको ये फाइनल डेट पता करके रखना पड़ेगा कि फाइनल इसका लिस्टिंग कब होगा। उसके अंदर में सारे प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अब आते हैं जो लोग बाहर है उनका SIR कैसे होगा। तो बाहर जो लोग हैं, अपने घर से बाहर है, अपने राज्य से बाहर है, अपने देश से बाहर है, तो उनको वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका जो फॉर्म घर पे BLO लेके आएगा या फिर किसी प्रकार से वो BLO से जाके फॉर्म लेकर आते हैं, तो उस फॉर्म में उनका डिटेल्स भर के घर के कोई भी सदस्य, उनके परिवार का सदस्य होना चाहिए, उनका बेटा बेटी, पत्नी, पोता पोती, उनके भाई बहन, कोई भी अपना सिग्नेचर करके नीचे में दे सकता है। डिटेल्स तो उनका भरेगा जो यहाँ नहीं है बाहर में, डॉक्यूमेंट्स भी उन्हीं का लगेगा, लगाने की जरूरत पड़ती है तो, लेकिन सिग्नेचर जो जमा करेंगे फॉर्म, उनके घर के परिवार के कोई सदस्य होना चाहिए, उनके खास रिलेशन में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, तो वो जमा कर सकते हैं। इतना सरकार ने छूट दे रखा है, क्योंकि सभी को आने की घर आवश्यकता नहीं है, काम छोड़ के घर के कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं कि जो लोग बाहर है तो उनको आना ही पड़ेगा या फिर SIR में आना जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके घर के लोग ही जमा भी करेंगे, उनके घर के लोग ही चेक कर लेंगे कि उनका नाम आया या नहीं है, बाकी जो प्रक्रिया है उनके घर के लोग ही कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत लोग शिफ्ट हो गए दूसरे राज्य में, घर कहीं और था 2002 के आसपास या 2002 के बाद, और वहां से बेच के वो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए, एड्रेस भी उन्होंने चेंज करवा लिया। उनका SIR कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन सा जगह पे कराना पड़ेगा, उनके लिए तो इजी प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया, जैसे सभी के लिए है वैसे भी उनके लिए है। अभी उनको ये देखना है कि वर्तमान में उनका वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है। अगर पुराने वाले जगह में ही वोटर लिस्ट में नाम है तो फिर वहीं SIR होगा, वहीं जाकर सब चीज सबमिट करना पड़ेगा, वहीं के BLO से उनको संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट ट्रांसफर करा लिया हुआ है या फिर जहां नया उन्होंने बनाया वही वोटर लिस्ट में नाम उन्होंने जुड़वाया हुआ है, तो फिर उसका SIR वहीं पे होगा जहां पे नया उन्होंने बनाया हुआ है। मतलब वोटर लिस्ट में जो एड्रेस है SIR उसी एड्रेस पर होगा, वहीं के BLO उनसे संपर्क करेंगे। रही माता पिता का 2002 के लिस्ट में नाम दर्ज करने का, तो वो कहीं का रहे कोई फर्क नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अभी वर्तमान में आपका जहां नाम है वहीं पे फॉर्म भरना है, और माता पिता का जहां नाम रहा होगा वहां से आपको ऑनलाइन निकलवा के वो क्रम संख्या भाग संख्या उसका डिटेल्स वहां पे डाल देना है। डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना आपको जरूरत पड़ेगी ना आपके माता पिता को जरूरत पड़ेगी। अब बता रहा हूँ, जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था, अब वो अभी है जीवित, उनका नाम तो कटेगा ही नहीं, उनका किसी भी हालात में नहीं कटेगा। उनको सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर देना है, 2002 वाला डिटेल्स खुद का ही डाल देना है,
बस हो गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बाकी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इससे संबंधित पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें बतानी बाकी है। तो आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, या फिर इस टॉपिक पर कोई नई वीडियो चाहिए, कुछ सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको सलाह देने का प्रयास करूंगा, वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवेयर करने का प्रयास करूंगा, जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।